कल्पना कीजिए एक ऐसे नर्क की जहां इंसान सिर्फ मरता नहीं बल्कि हर पल मरने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां भगवान का नाम लेने की सजा केवल मौत नहीं बल्कि वो दरिंदगी थी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। इतिहास का वो काला पन्ना जहां महिलाओं के गुप्तांगों और पुरुषों के मलद्वार में जलती हुई लोहे की सलाखें डाल दी गईं, जहां चीखती हुई माताओं के वक्ष काट दिए गए। ये किसी शैतान की कहानी नहीं बल्कि सेंट कहे जाने वाले फ्रांसिस जेवियर के दौर में गोवा के हिंदुओं के साथ हुई वो हकीकत है जिसे आपसे सदियों तक छुपाया गया। 6 मई 1542 को अरब सागर की लहरों को चीरता हुआ एक जहाज गोवा के तट की ओर बढ़ता है और गोवा के तट पर एक जहाज लंगर डालता है। उस जहाज से उतरता है एक शख्स जिसके हाथ में क्रॉस था और आंखों में एक ऐसी जिद थी जिसने अगले 250 सालों तक गोवा की नदियों को लाल कर दिया। ये था फ्रांसिस जेवियर। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। जेवियर ने गोवा की वास्तुकला देखी और कहा, जिसने गोवा देखा है उसे पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन देखने की जरूरत नहीं। लेकिन यह तारीफ सिर्फ पत्थरों के लिए थी, यहां रहने वाले इंसानों के लिए नहीं। धीरे धीरे वो इस जमीन को समझने लगा। जेवियर को जल्द ही समझ आ गया कि यहाँ का हिंदू अपनी जड़ों, अपनी वैदिक संस्कृति और अपने सनातन धर्म से इतना गहरा जुड़ा है कि उसे सिर्फ बातों से नहीं बदला जा सकता। और इसी समझ के साथ एक साजिश ने जन्म लिया। 15 मई 1545 को जेवियर ने पुर्तगाल के राजा जॉन तृतीय को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने लिखा, यहाँ के हिंदू एक अपवित्र जाति हैं, वे धोखेबाज हैं, उनकी मूर्तियां काली, बदसूरत और डरावनी हैं, इन पर तेल लगा होता है और इनसे दुर्गंध आती है। इसके बाद उसने केवल शिकायत नहीं की बल्कि एक स्पष्ट मांग रखी। जेवियर ने राजा से सीधे तौर पर मांग की कि गोवा में होली ऑफिस ऑफ इंक्विजिशन यानी धर्म की अदालत बिठाई जाए। और यही वो क्षण था जहां से इतिहास ने करवट ली।